आजम के कपड़े उतारना शुरू कर दें, क्या करें? सिर्फ बाबर आजम नहीं, हमारे आज तीसरा ओडीआई मैच हारने के बाद जब टीमें आपस में मिल रही थी, ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो, मैं वहाँ होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। किसकी है? बाबर आजम की नहीं है। उनकी तो बात बाबर आजम की फैन फॉलोइंग नहीं है। बाबर आजम की क्यों है? वो क्या पाकिस्तान का वजीर आजम है? ठीक है, इसे निकाल देना चाहिए टीम से। बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बाबर को निकालो, बाबर को करो अनाखली वाली। ठीक है, अरबी में पाकिस्तानियों को सही कहते हैं, पाकिस्तानी है खोते, ठीक है, मजनून। ये तो दांत कैसे निकल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में यार, इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या है? हैरान हूँ यार, ये मैं आप हार रहे हो यार। शर्म जो है वो खत्म हो जाती है जब आप हारते जाते हो ना। जब आपका रूटीन बन जाए ना तो फिर आपको फीलिंग ही नहीं रहती, फिर आपको अफसोस ही नहीं रहता। वासिफ भाई, बेगैरतों को देखो जरा, इनकी शक्लों पे देखो, किस किस्म की मकरू हंसी, बेगैरती वाली हंसी। ना कोई हार है, ना कोई हार का गम है, ना कोई हारने का। ये क्या है? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, ये पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, जिनको हंसी के इतनी कुत्ते वाली हार के बाद किसका मुंह इतना अच्छा होता है जो हंस रहा है, जो गले मिल रहा है। प्रॉब्लम्स होती क्योंकि कप्तान चेंज हो चुका होता है, क्योंकि कोच चेंज हो चुका होता है, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके होते हैं। जब वो सफर करते हैं तो कहते हैं कि जी प्लेयर्स फारिग हैं। उसके बाद वो लोग जो बोर्ड के आगे पीछे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं, वो जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है, ये क्यों नहीं रोका जाता उनको? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, उन्हीं प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सामने बिठा के क्या बोलते हैं, उनसे सवाल करवाए जाते हैं। क्यों उनको मना नहीं किया जाता कि यार तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो अपने प्लेयरों के लिए? मेरे आंखें बटन नहीं है भाई। स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन ले। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में कप्तान, बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की? मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको हार्ड वर्किंग होता है, गधा पोटेंशियल होता है, गधा भी वफादार होता है, लेकिन ये अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ 2% जितनी वफादारी नहीं करते। जो इतनी कुत्ते वाली हार के बाद ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं जपियां डालते हुए और वो हंसते हुए। बाबर के दांत तो देखो पूरे 32 के 32 नजर रहे, मनहूस लग रहा है। लानत है बाबर आजम की शक्ल के ऊपर कि इतनी गंदी हंसी। ऊपर से पाकिस्तान, यार मुझे हंसने से मसला नहीं है, उसका पर्सनल मैटर है। कमरे में बैठ के, बाथरूम में बैठ के जितना हंसे, मुंह में ले, पिछवाड़े में ले, जो लेना ले। लेकिन यहां पर जब ये बंदा, पाकिस्तान का अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है और ये आ रहा है हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तो जरा इसकी शक्ल देखो। कोई शर्म हया गैरत नाम की इसके अंदर चीज नहीं है। ये बंदा हंस रहा है, ना कि सिर्फ ये बल्कि साथ में वो अब्दुल्ला शफीक, टेक्स्ट बुक प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, वो और साथ में ये हसन अली चुड़ैल। हसन अली को मैं चुड़ैल कहता हूं, शक्ल ही चुड़ैल जैसी है, बड़े बड़े बाल, मुंह पे अजीबो गरीब से डिजाइन। ये बंदा है ही नौटंकी है एक नंबर का। ये पाकिस्तान टीम के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स और अपने आप को पाकिस्तानीज कहते हैं। ये तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली वारस नहीं था, और तुम्हारी दंद ही नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो। रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में, जब आए हैं 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से, और उसमें से भी एक मैच तुम्हें 2 लड़कों ने जितवा दिया। इसने हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज़्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहाँ पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये ऐसे बेशरम हैं, ये ऐसे ढीठ हैं। ये हमारा कप्तान, उसकी तुम लोगों ने वो देखी है प्रेसर में उसने जो बातें की हैं, उसने सारा मलबा डाल दिया पहले 3 के ऊपर।
लानत है इनके पाकिस्तानीज होने के ऊपर अगर ये अपने आप को पाकिस्तानीज कहते हैं, क्योंकि इतनी हार के बाद पूरा पाकिस्तान शदीद गम के नशे में है, शदीद गमगीन होकर रो रहा है। पूरे पाकिस्तान के फैंस डिप्रेशन में हैं। और ये मैच से 1.5 मिनट पहले जब शेक हैंड करने के लिए आ रहे हैं प्लेयर के साथ, तो ये मकरू हंसी इनकी देखें जरा, इनके चेहरों के ऊपर जरा गौर करें नाज़रीन, आप इनका चेहरा देखें, ये मनहूस चेहरा, ये बाबर आजम के अंदर की मकराहत को जगाता है, जो उसके अंदर मकरूपना है वो जगाता है, जो बाबर आजम के अंदर शैतानी दिल है उसको जगाता है कि भाई मैं कप्तान नहीं हूं, मुझसे तो सवाल ही नहीं होना, मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं होने। ये बाबर खुश है इस वजह से कि मुझसे तो क्वेश्चन आंसर होने ही नहीं है। रिजवान है वो जाके या तो विन है या तो लर्न है, जाके बोल देगा, काम खत्म हो जाएगा। क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए पाकिस्तानियों को, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। ये खली वली है, पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। और सर ये किंग शिंग किस चीज के हैं? ये किंग नहीं है, ये खोते हैं। ठीक है, बिल्कुल खोते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल आपने सही बोला। बाबर आजम का आप जिक्र कर रहे थे, बाबर आजम को ना बैट नहीं पकड़ना आता। ठीक है सर, कैसे कैसे कि ये प्ले नहीं कर सकता। मैं 2 साल हो गए हैं उसके, भाई सेंचुरी नहीं आई उसके बाद। ऐसे ये बिल्कुल नहीं आती। वो उसके गोडे गिटे रह गए हैं, उसके हाथ रह गए हैं, उसको चाहिए अब कटोरा पकड़े बाइट बैठे। ठीक है, खेलने के काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, खली वली है वो। ये 14 अगस्त का गिफ्ट दिया पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी कौम को हार के। 14 अगस्त का गिफ्ट ये है कि ये बिग गिफ्ट है इनके लिए। ओके, और इनको चाहिए थोड़ा अपने आप पे फोकस करें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये है कि ये सबसे पहले ये बात करेंगे इनके फारिग हैं। ठीक है, ये बात वाकई सही है, डेड हो गए हैं सर। बिल्कुल, इनको टीम चेंज कर देनी चाहिए। ठीक ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये है कि मैंने ना PSL में देखा है बाबर आजम कि पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं जो रह चुके हैं पहले, उन सब चेयरमैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी की है। तो कितने 50 साल में? जितने भी उस वक्त आपकी बर्बादी शुरू हुई जब क्रिकेट बोर्ड ने जो चेयरमैन थे उस वक्त के, जिन्होंने सरफराज को उतारा। अच्छा, सरफराज यानी 2019 से आप कहते हैं? ठीक है। और सरफराज को ये क्यों जवाब नहीं देंगे? इनको कटघरे में खड़ा करो, इनको खड़ा करो, इनके कपड़े उतार के पूछो कि तुम लोगों ने अगर इतने बड़े बड़े लिए तो लिए कैसे? तुम लोगों की औकात इतनी कैसे बढ़ गई कि तुम लोग मकरू हंसी लेके पाकिस्तान टीम के अंदर गए हो और पाकिस्तान टीम में मैच हराया है, पाकिस्तान टीम को बुरे तरीके से मैच हराया है, और फिर तुम लोग हंसते हुए शेक हैंड कर रहे हो। यार मुझे याद है एक दफा, मैं आपको सीरियस बात बताऊं, इस चीज का इसके साथ मिलना तो नहीं बनता, मतलब आप एक गधे को आप लिटरली मैं क्या बोलूं अभी, इसको बनता नहीं है इसको समझाना, क्योंकि ये गधा ही है। खुद सोचो, इनका कोई कंपैरिजन बनता है इंडियन प्लेयर्स के साथ? आज तुम जाकर देखो, इंडिया अगर एक मैच आता है ना, उनके प्लेयर्स के चेहरे के ऊपर से हंसी गायब होती है, उनको आगे जीत की और लड़ने की हिम्मत मिलती है, वो आगे चीर फाड़ने की यहां पर जज्बात रखते हैं। उनको लगता है कि बस घुस जाएंगे और जाके फट जाएंगे, बदला लेंगे। ऐसी की 33 सालों ने हराया तो हराया कैसे? ये है इंडिया का पोटेंशियल, ये है इंडिया का टैलेंट। और हमारे यहाँ घंटे मैच के हारने के बाद हंसी जा रहे हैं। पता वो पेशावर की तरफ खेलता है, कोयटा की तरफ खेलता है। चले वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता है, ये तो बताया। पाकिस्तान की तरफ परफॉर्मेंस तो करनी चाहिए ना। उसने क्या ऐसे टिप्पो कर पहली बॉल पे डक लगाया भैया, यार क्या उसने स्कोर ऐसे कर लिया। ये बैट है, कितने कितने रन कर लिए? आपको वहाँ पे खिला रहा हो ना, आपके बॉल नजर भी ना आए। मैं खड़ा मैं वीडियो दिखाऊंगा भाई वो प्रोफेशनल है यार, मैच पे वो प्रोफेशनल प्लेयर है भाई, वो किंग है, किंग रहेगा भाई। अच्छा ठीक है, ऐसे स्कोर कर लिया, इतना स्कोर जो है इसका भाई 2022 तक वो खेला है, उसके बाद 2 साल हो गए फ्लॉप। उसने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो नहीं देखने कौन से रिकॉर्ड तोड़े? अरे जाओ यार, कितने तो रिकॉर्ड बताओ ना भाई, ऑन कैमरा बताओ। ऐसे नहीं किंग बना। नहीं, आप कह रहे हो किंग है, आप कह रहे हो किंग है। ऐसे नहीं लकब मिला उसको। किसने दिया किंग का लकब? सारों ने दिया। किन सारों ने? कोई नाम बताएं। देखें फैन फॉलोइंग के देखें। वही फैन, ये भी तो भाई पाकिस्तान से है, ये भी पाकिस्तान से है। खिलाफ है। किसकी है? बाबर आजम की नहीं है। उनकी तो बात बाबर आजम की फैन फॉलोइंग नहीं है। बाबर आजम की क्यों है? वो क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है? ठीक है, इसे निकाल देना चाहिए टीम से। बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बाबर को निकाले। बाबर को निकालो, बाबर को करो अन्ना खली वली। ठीक है। अरबी में पाकिस्तानियों को सही कहते हैं, पाकिस्तानी है खोते, ठीक है, मजनून। ठीक है, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि प्लेयर खिलाना है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। यहाँ पे आओ थोड़ा। मैं क्रिकेट का एक हिस्ट्री बन चुकी है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, सिलेक्टर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कोचेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लगा दिया जाता है प्लेयर्स के पीछे। मीडिया में कुछ लोगों को स्पेशल लाया जाता है कि एजेंडा लगाओ, इसके खिलाफ लगो, इसको उतारो, इसकी चीजें पकड़ो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो,
लोगों को लाया जाता है। वही सब कुछ किया सरफराज के साथ, पानी पिला रहा है, जूते पिला रहा है, वेस्ट नंबर पे इंडीज से कुत्ते की तरह हारने के बाद भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हंस रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा इस वक्त इन पर इतना हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जब ये पाकिस्तान में आएंगे तब इनको जूतों का हार पहनाएंगे, क्योंकि इनमें तो शर्म बची नहीं है। ये पाकिस्तान वाले वेस्ट इंडीज के साथ हैंडशेक करने के लिए जब मैच के बाद गए थे तब ये हंस रहे थे, और इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में है और कह रही है कि एक तरफ इंडिया वालों को देखो जब वे मैच हारते हैं तो कितने सैड फेस लेकर आते हैं, और ये पाकिस्तान वाले बेशर्म हो चुके हैं। असल में इन्हें हारने की आदत पड़ चुकी है, ये इसलिए बार ऐसे हंस रहे हैं। और कभी इनकी न्यूज़ आ रही है कि ये ड्रेसिंग रूम में लड़ रहे हैं मैच के बाद, और अब इनके फोटो बाहर आए हैं कि ये ड्रेसिंग रूम में भी हंस रहे हैं, और जब हैंडशेक करने के लिए आए तब भी ये दांत फाड़ रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरह से गुस्से में है।